चरखी दादरी में खेतों में गेहूं की फसल को आग लग गई। 2 गांवों में 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात शाम में यह आग लगी थी। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाजरा विधायक ने किसानों को मुआवजा दिलाने की भी बात कही है। गांव हड़ौदी और अटेला की यह पूरी घटना। लाइन का फॉल्ट होने के कारण कई एकड़ के गेहूं जलकर खाक हो चुके हैं। तो पककर पूरी तरह से तैयार है फसल। इस बीच एक आप कह सकते हैं कि चिंगारी भी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है और वही होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गर्मी बहुत जबरदस्त तरीके से अभी से पड़ रही है। और इस बीच एक ऐसी ही खबर सोनीपत से भी सामने आई। सोनीपत में खेतों में खड़ी फसल को आग लग गई। 3 एकड़ गेहूं और 20 एकड़ फांस जलकर राख हो गया। किसानों ने खेतों की जुताई करके कि पूरा खेत उसको अलग कर दिया गया दूसरे खेत से और इस तरह से आग बुझाने की कोशिश की। आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल विभाग भी पहुंच गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सोनीपत का मैं जिक्र करूं तो सोनीपत का गांव है कुमासपुर और दीपालपुर, जिसकी ये घटना बताई जा रही है। वहीं किसानों की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है। आप जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उनको नजदीक से देखिए तो आपको नजर आएगा कि गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर तैयार है। एक तरीका ये आमतौर पर होता है कि अगर गेहूं में आग लग गई, कोई भी फसल पककर तैयार हो, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं कड़क होती है वो, तो उसमें एक चिंगारी उसको आप रोकना बेहद मुश्किल है कि आप पानी से भी उसको रोकेंगे तो दिक्कत है। तो इस बीच ये भी एक उपाय होता है कि कम से कम खेत को जोत दिया जाए ताकि वो जो पराली है या फिर जो पकी हुई फसल है और जो आग है उसका दोनों का क्षेत्र अलग अलग हो जाए, तो उससे थोड़ा आग को कंट्रोल करने में आप कह सकते हैं कि आसानी हो जाती है। और वही कुछ करते हुए यहाँ पर किसान नजर आए हैं। 2 गाँव का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कुमासपुर और दीपालपुर की ये घटना है। सोनीपत में अगर इससे पहले की मैं खबर का जिक्र करूं तो चरखी दादरी से वो खबर सामने आई थी। वहां के हड़ौदी और अटेला गांव में आग लगने की वजह से काफी किसानों का नुकसान हुआ है। सोनीपत में भी किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहां पर कई एकड़ जो जमीन है जिसमें जो फसल लहला रही थी और वो बिल्कुल पक चुकी थी, उसमें आग लगी है। आग लगने के उपरांत फायर ब्रिगेड जो है वो थोड़ा लेट पहुंची है। प्रशासन से मांग करते हैं क्योंकि यह फसल का समय है और इस समय में गर्मी के दिनों में ज़्यादातर आग लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उसके लिए बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जो है अगर किसी को नुकसान होता है तो आग लगने के उपरांत तुरंत प्रभाव से वहां पर फायर ब्रिगेड की सुविधा पहुंचे और पहुंचने के उपरांत इस मामले में जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। तो गर्मी की वजह से किसान दिक्कत में। अब उसकी वजह क्या है? देखिए, जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां से भी अगर कोई एक चिंगारी निकले तो उसकी वजह से भी गेहूं में आग लग जाती है और उसको संभालना या रोकना भी मुश्किल हो जाता है जब तक पता लगता है कि इतनी बड़ी आग फैल चुकी है या नुकसान हो चुका है। लेकिन केवल ये गर्मी और आग की वजह से ये नुकसान तक बात सीमित नहीं है। सोनीपत से एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि जब बारिश हुई तो उसकी वजह से भी किसानों को दिक्कत हुई। सोनीपत में बारिश की वजह से अनाज मंडी में गेहूं भीग गया। उचित व्यवस्था नहीं थी, गेहूं भीग गया। मार्केट कमेटी के दावों की पोल खुल गई। किसानों ने बेहतर व्यवस्था की मांग की है और सोनीपत की तस्वीरें हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जहां आग लगी थी वहां बारिश होती तो शायद किसानों के चेहरे खिल उठते कि ये बारिश रोक लेगी और 1-2 दिन में फिर जहां पर पानी लगा भी है खेत में वो ठीक हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी कटाई कर पाएंगे। और दूसरी तरफ जहां मंडी में धूप की जरूरत है इस समय की, जो फसल नहीं भी सूखी वो भी सूख जाए अच्छे से और उसकी बोली लग जाए, वहां पर तिरपाल की व्यवस्था नहीं थी। और अगर हम रुक करें खेतों का तो वहां पर फायर ब्रिगेड उतनी तेजी से नहीं पहुंच पाई जितनी तेजी से पहुंचनी चाहिए थी। खराब तो होगा भैया उड़ गया मुझे भाई। तो प्रशासन की ओर से, मंडी की ओर से कुछ थे? प्रशासन का कोई क्या व्यवस्था, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, बताओ। तो क्या कहना चाहोगे? इसको कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था तो होनी चाहिए किसान के लिए। और क्या है, किसान को मजबूर है, मजबूर काट डालेगा। एकदम तो किसी का भी ना हो तो इंतजाम ना कर सकता है एकदम आने में। ये तो पता लगा मौसम बदला है तो बेरा तकेगा। तो कुछ इंतजाम थे यहाँ पर ढकने को लेकर? मरना नहीं ना बेरा कुछ है क्यों वो नौबती आई है नहीं जानते अंदर कर दिए, अंदर करते बाहर जाइए। तो क्या मांग करते हो? मंडी में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? बस इधर तो घड़िया होनी चाहिए या दिक्कत आनी चाहिए। तो दिक्कत तो पलट चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और बात अब बीज संशोधन विधेयक 2025 की, जिसके खिलाफ हड़ताल है। पूरे हरियाणा में दुकानदारों की तरफ से हड़ताल की गई है। जो बीज विक्रेता हैं उनकी तरफ से बीज, खाद और कीटनाशक की दुकानें बंद हैं। सोनीपत में धरने पर ये दुकानदार हैं और सोनीपत में धरने वाली जगह पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भी नजर आए। 15 अप्रैल तक समाधान का आश्वासन दिया गया है। दुकानदारों की तरफ से कहा गया कि जब सीलबंद बीज बेचते हैं तो दोषी क्यों ठहराया जाए। नए बीज संशोधन विधेयक में जुर्माने और सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो पाएगा। प्रदेश में 400 से ज्यादा लाइसेंसधारी जो बीज दुकानदार हैं और जो इस समय लामबंद हैं। दुकानदारों की तरफ से प्रशासन को चेतावनी दी गई कि दुकानें नहीं खुली तो किसानों को भारी दिक्कत होगी। विपक्ष ने भी सरकार के विधेयक को किसान और दुकानदार विरोधी बताया। कुछ डिमांडों को लेके और खाद का, बीज का और दवाई के जो विक्रेता भाई हैं, आज इन्होंने एक धरना दिया था और यहाँ के विधायक निखिल मदान जी और मैं स्वयं यहाँ पहुँचे हैं और सभी दुकानदार भाइयों के साथ बात हुई है और इन्होंने जो कमेटी बना रखी थी उसके साथ भी बातचीत हुई और सबके साथ भी बातचीत हुई है। और 15 तारीख, क्योंकि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 15 तारीख को या तो सोनीपत में या चंडीगढ़ में, जहां भी पूरे हरियाणा की जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो जहां का भी स्थान तय करेंगे, वहीं पे इनके साथ हम बैठक करेंगे और बैठक करके इसको समाधान का रास्ता निकालेंगे।